पीटीआई पहले तो उनकी डायरेक्शन वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। किसको इसमें शक है कि इमरान खान के साथ या उनकी अहलिया के साथ ज़्यादती हो रही है? ज़्यादती इस सेंस में हो रही है कि बहुत से लोगों ने इस मुल्क में जुल्म किए, बहुत से लोगों ने करप्शन की, बहुत से लोगों ने आइन को रूंदा, लेकिन क्या उनके साथ ये हुआ तो ये आप हुसैन शहीद सहरवर्दी से लेकर इमरान खान तक आ जाए, तमाम सियासतदानों के साथ हुआ और हो रहा है। और इस वक्त इमरान खान और उनकी पार्टी और उनका ख़ानदान निशाने पर है। लेकिन दूसरी जमातों और पीटीआई में एक फ़र्क है। दूसरी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद हुआ करती थी, वो लीड करते थे मुश्किल हालात में। यानी आप भुट्टो साहब फांसी घाट में थे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो पार्टी को लीड करती रही, कारकुनान पुरजोश भी थे, पार्टी के साथ कमिटेड भी थे, मुज़ाहिमत भी हो रही थी। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस ज़माने में ज़्यादातर जेलों में थी। फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ऐसा हुआ, ताकि एक मौके पर तो उन्होंने जावेद हाशमी साहब को पार्टी का सदर बना दिया था और पार्टी लीड करते रहे, कलसूम नवाज साहिबा करती रही। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, और जो उस वक्त पार्टी से अलहदा होते थे उनकी तशख़्ख़ुस अलग हो जाती थी। यानी आप देख लें, भुट्टो साहब की पार्टी से हनीफ रामे से मुस्तफ़ा जतोई तक बहुत सारे लोग चले गए थे, लेकिन उनके साथ पार्टी का ताल्लुक नहीं था। फिर इसी तरह नवाज शरीफ के दौर में गुजरात के चौधरियों से लेकर शेख रशीद और मियाज़र तक बहुत सारे लोग चले गए थे, लेकिन वो पार्टी का हिस्सा नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। यहाँ अलमिया ये है कि इमरान खान शख्सियत परस्ती इतनी ज़्यादा है कि इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म हो जाती है। बचती है उनकी बहन अलीमा खान। इमरान खान ने ख़ुद उनको मीडिया टॉक करने से रोका, लेकिन क्या वो रुकी भी? वो पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर सिर्फ यहाँ तक महदूद हो गए हैं कि एक जगह से पैगाम लेकर दूसरी जगह पैगाम पहुँचाते हैं, जिस तरह रात को हुआ। तो पार्टी को कौन लीड करे? इसमें यानी मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ इस पे कि यकीनन इमरान खान की बड़ी मकबूलियत है, यकीनन उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है, लेकिन क्या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है? क्या उससे कोई नताइज निकले? कोई किसी मुस्बित सद में पार्टी बढ़ी? क्या उनको कोई रिलीफ मिला? हालांकि इन्हीं अदालतों को आप देखें, इमरान खान ने मशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा और इन लोगों को बुलाया था और उनसे कहा था कि सिर्फ मेरे हेल्थ पर फोकस करे, अदालतों में जाए, और 1 महीने तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ था। सलमान अकरम राजा भी खामोश थे। फिर पार्टी के कुछ लोगों ने लतीफ़ कोसा साहब से कहा कि आप इस पर रेड करें। जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, उसी दिन उसी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान ने पार्टी लीडरों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, प्रेस टॉक कर दी। तो हमें बताया जाए कि पार्टी के अंदर पहले तो जो पार्टियों से नाराज होते थे या पार्टी के गद्दार बन जाते थे, अलग हो जाते थे। पीटीआई के अंदर बदकिस्मती से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के खिलाफ है, जो इमरान खान का साथ नहीं दे रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है, आप देख लें, सलमान सफदर जब अदालत लगी तो सलमान सफदर फिर गायब हो गए कि टोक्यो में इलाज कर रहे हैं। भाई आपको 76 करोड़ जो मेरे इंफॉर्मेशन है 70-75 करोड़ रुपए आपको अदायगी हुई है। आपने कौन सा रिलीफ दिया अपने क्लाइंट को कि आप रोज कोई ना कोई बहाने आप वहां से सिर्फ अडियाला से एक पैगाम लाकर पॉलिटिकल पैगाम दे जाते हैं। भाई आपका काम पॉलिटिकल पैगाम देना नहीं है, आपने अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाना है, लेकिन आपने कौन सा रिलीफ दिया? तो पहले तो पार्टी को जरा राह रास्त पर लाया जाए, वहाँ पर जो मुखलिस लोगों, जो काम के लोगों, उन्हें फ्रंट लाइन पे, उन्हें पहली सफ में लाया जाए, जदोजहद को तेज़ किया जाए, कारकुनों की तरबियत की जाए, गालिम गलोच और ये जज्बाती बातें, ये मामलात तर्क कर दें, फिर उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन सूरत हाल अगर ये हो जो मौजूदा है, तो ये पता नहीं चल रहा है कि पार्टी का इख्तियार किसके पास है। पार्टी के चेयरमैन तो बैरिस्टर गौहर है, लेकिन क्या बैरिस्टर गौहर एक सूबाई वजीर तक हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। लेकिन अलीमा खान के पास पार्टी का कोई ओहदा, एक मिनट असद, एक मिनट मैं मुकम्मल करूँ, आपने एक मिनट मैं मुकम्मल करूं। अलीमा खान के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, लेकिन वो चंद मिनट के अंदर अंदर मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को घर भेज देते और सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बना देती है।
उनके पास पार्टी का ओहदा नहीं है, जिसके पास पार्टी का सबसे बड़ा ओहदा है वो बेख्तियार है। तो जब ये सूरत हाल हो तो फिर कहाँ से पार्टी को रिलीफ मिले, फिर कहाँ से पार्टी चेयरमैन को रिलीफ मिले, फिर कहाँ से इमरान खान की राय हो? भाई फिर यही होता रहेगा जो हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। आपने बहुत सारे जो एतराज़ात उठाए हैं इसका जवाब तो देंगे शौकत यूसुफजई साहब, मगर मैं उससे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब के सामने 2-3 सवाल रखना चाहता हूँ। एक तो वो पॉलिटिकल सफोकेशन की बात कर रहे थे, वही तजवीज़ कर दें कि ये कैसे ख़त्म हो सकती है। और दूसरा जो अदालत की बात हम कर रहे थे, आज अदालत ने यह भी कहा कि अगर एक वकील बीमार है तो फिर दूसरा वकील दलाइल दे। ये नहीं हो सकता कि एक वकील बीमार है और आप फिर तारीख ले लें। तो कानून और रिवायत दोनों क्या कहते हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब से इस बारे में भी जानते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। कामरान मुर्तज़ा साहब, अदालत ने आज ये कहा कि अगर एक वकील बीमार है, जैसे कि सलमान सफदर साहब की आंख में कोई तकलीफ थी और वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं और 2-4-6 दिन में शायद वापस आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि अगर वो बीमार है तो उनकी जगह पर कोई और दलाइल दे। तो हमने माजी में देखा कि हाई प्रोफाइल केसेस में जब इस तरह की सूरत हाल होती थी तो केस को मौखर कर दिया जाता था, तारीख दे दी जाती थी। शहबाज शरीफ साहब के अमजद परवेज साहब वकील हुआ करते थे, मैं इसका इन्हीं शाहिद हूँ। और अमजद परवेज साहब अगर किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाते थे और उनके एसोसिएट की मौजूदगी में गवाह रिकॉर्ड करने के लिए भी जज कह देते थे कि चलिए गवाही तो रिकॉर्ड करने हैं, दलाइल थोड़ी देने हैं, तो गवाह तो रिकॉर्ड करने दें। तो शहबाज शरीफ साहब रोस्टम पर आकर यह कहा करते थे कि मेरे पर जो वकील हैं वो अमजद परवेज हैं, वो नहीं होंगे तो गवाह रिकॉर्ड नहीं होगा। और फिर नहीं होता था गवाह रिकॉर्ड, और फिर 2 साल में हमने देखा कि 10 गवाह भी रिकॉर्ड नहीं हो सके थे एहतसाब अदालत में। तो ये मैं इससे हवाला दे रहा हूं कि रिवायत क्या कहती है और कानून क्या कहता है, ये सवाल आपके सामने रख सकूं। ये जो कवानीन की माँ जो होती है वो दस्तूर होता है, और ये दस्तूर जो है वो ये हक देता है पसंद के वकील का, आर्टिकल 10। और उसमें अदालत ये नहीं कह सकती कि आप अपना वकील बदली कर लें। मैं मुझसे 100 अच्छे वकील हो, मगर अगर मेरे पे किसी क्लाइंट का एतमाद है या मुझे ही रखना चाहते हैं तो ये उसका हक है कि वो मुझे ही रखें, और उसमें कोई नहीं कह सकता कि बदली कर दें इसको या कोई दूसरा वकील अल्टरनेटिव बंदोबस्त करें। एक बात जो डिले के हवाले से है, वो डिले ये है कि बाज़ औक़ात डिले जो है उसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़िम को पहुंचता है। सस्पेंशन की दरख्वास्त में भी, ज़मानत के मामले में भी वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड जो है ना वो उसको मिल जाता है। मगर जब मुल्ज़िम या उसके बिहाफ पे एक्ट करने वाला शख्स वो डिले करता है तो वो तारीखें, वो अरसा वो माइनस हो जाता है उसके अकाउंट से। तो मगर स्टिल जो है ना ये नहीं कहा जा सकता कि आप वकील बदली करके आएँ या ये वकील ना रखें, कोई और वकील कर लें अगर ये वकील की तबीयत ठीक नहीं है। ये कहना जो है ना दस्तूर की नफी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि वो लिख ऐसे में देंगे। क्या होगा सर, फिर क्या केस डिले होता रहेगा जब तक वो वकील जब तक सेहतयाब ना हो जाए तब तक केस को फिर मौखर करना पड़ेगा। उसमें फिर अदालत को इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि वकील साहब जो है ना, फर्ज करिए कि मैं तो एहतराम में उनका नाम नहीं लूंगा, तो वकील मैं हूँ और मैं जानबूझ के डिले कर रहा हूँ, तो फिर जो है ना वो अदालत अपनी फाइंडिंग उस पर रिकॉर्ड करे कि ये कामरान साहब जो है इनका जो है कांडक्ट जो है वो कोई मशकूक सा है और जानबूझ के लगता है कि ये डिले कर रहे हैं। तो उस सूरत में जो है ना वो फिर कोई अल्टरनेटिव उसमें सजेस्ट तो फिर भी नहीं कर सकते, फिर भी उनकी पसंद का ही वकील रहेगा। क्या होगा सर, क्योंकि बार बार अदालत कह चुकी है 2-3 मरतबा कहा, अल्टरनेटिव में ये हो सकता है कि वो बार काउंसिल तारीख दे रहे हैं, अगर आप इस पे जी सर उन्होंने ये कहा ना कि अगर आप नहीं देंगे, दलाइल नहीं देंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। नहीं, कानून का रास्ता तो सिर्फ यही है कि कामरान मुर्तज़ा किसी केस में डिले कर रहा है तो बार काउंसिल को लिखा जाएगा कि कामरान साहब जो है ना जानबूझ के जो है ना इस तरह से केस नहीं चलाते। स्टिल जो है ना वो क्लाइंट का वो हक नहीं छीना जा सकता जो आर्टिकल 10 देता है। तो जब वो नहीं छीना जा सकता तो बस ठीक है, वो उनके अकाउंट से वो अरसा माइनस हो जाएगा। वो अगर उनको कहीं पे कोई स्टैट्यूटरी बेनिफिट मिलना भी है उस डिले की वजह से, तो वो उस अरसे के दौरान जिसमें वकील साहब ने उनके बिहाफ
बिहाफ पे एक्ट करते हुए डिले किया है, वो बेनिफिट उनको अवेलेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा जो है ना वो इससे आगे नहीं जा सकते।